इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए तहसील परिसर में ही धरने पर बैठे प्रमोद चौबे। आजमगढ़ जिले के एरोला थाना क्षेत्र के गहजी गांव निवासी प्रमोद चौबे बीते दिनों स्थानीय जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन को शिकायती पत्र देकर अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई थी। इस मामले में उन्होंने कई बार प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि यदि उनकी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो वो 23 सितंबर से क्रमिक आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसी कड़ी में आज यानी कि 23 सितंबर को प्रमोद चौबे ने क्रमिक आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इसके लिए वे तहसील परिसर में ही आमरण अनशन पर बैठे हैं। उसी रास्ते से होकर अधिकारी जा रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सुबह लगभग 10:30 बजे से वे क्रमिक अनशन पर बैठे। देर शाम तक जब तक खबर बनाई जा रही है, किसी भी अधिकारी ने उनसे मुलाकात नहीं की। लगभग 3 बजे तक कोई भी अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा है और वे लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आगे की जो अपडेट होगी हम आपको जरूर देंगे। आइए सुनाते हैं उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। मेरा नाम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी, ग्राम सभा गाजी का निवासी हूँ। मैं एरोला थाना से लेकर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मंडलायुक्त तक अपने जमीन की फरियाद करता रहा और दबंग कब्जा किए। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी जाता हूँ तो लेखपाल और राजस्व विभाग के कर्मचारी इधर उधर गोल मटोल जवाब दे करके घुमा देते हैं। और लेखपाल हैं सतीश सिंह चकबंदी में है, यहाँ मोहन चौहान लेखपाल। ये मामला कितने? ये हमारा मामला चल रहा है जून से। जी, इसी जून से। तो क्या मतलब कि क्या कह रहे हैं? जैसे जिसके यहाँ भी मैं प्रार्थना पत्र देता हूँ, प्रार्थना पत्र ले करके निचले कर्मचारी तक उसको इंडोज कर दिया जाता है और निचला कर्मचारी अपने अधिकारी को ब्लैकमेल करते हुए गोल मटोल जवाब देता है, सही जवाब नहीं देता है, न उसका निस्तारण करता है। आज तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। इसलिए मुझे मजबूर होकर के पिछले मंगलवार को मैं आया उप जिलाधिकारी से मिलने के लिए। यहाँ कोई नहीं मिला। मैंने सूचना दे दिया विभाग को लिखित रूप से। उसके बाद फिर जो है क्रमिक अनशन के लिए आज मैंने निर्णय लिया था कि हाँ, मंगलवार 23 तारीख से मैं क्रमिक अनशन पर बैठूंगा। अगर निस्तारण नहीं होता है तो उसको आमरण अनशन में भी परिवर्तित करूंगा। बताइए, सरकार में तो न्याय सस्ता हुआ, आप कैसे कह रहे हैं कि आपको न्याय नहीं मिला? जी, इस सरकार ने तो न्याय को बहुत सस्ता बना दिया। जो जटिल समस्या है सरकार ने तो न्याय को सस्ता बना दिया, लेकिन ये कर्मचारी जो है न्याय को महंगा बना रहे हैं और सुन भी नहीं रहे। कर्मचारी की नीति एकदम सही नहीं है। सारे कर्मचारी धनुगाही पर जुटे हुए हैं और न तो सही बात करते हैं। किसी भी कर्मचारी से बात की जाए अपनी समस्या को लेकर के तो वो गोल गोल घुमाता है। तो आपको लगता है कि आपके क्रमिक अनशन को मान जाएगी सर, फिर आपके कर्मचारी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अब देखिए, हमारा काम है क्रमिक अनशन करना, आमरण अनशन करना, अपनी बात सरकार तक या अधिकारियों तक पहुंचाना। मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिर जन सैलाब को इकट्ठा किया जाएगा, सबके साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे यह जो धरना समाप्त आप यही मतलब जिलाधिकारी से समाप्त कर देंगे, डीएम की मांग है? नहीं, अगर मेरी बात यही मान ली जाएगी तब मैं समाप्त करूंगा। नहीं मानी जाएगी तो मैं आगे भी जाऊंगा, डीएम के यहाँ जाऊंगा। मेरे पास कमिश्नर का आदेश है। कमिश्नर ने साफ साफ लिखा था। आप तो जाएंगे कहाँ? आप तो कहीं नहीं जाएंगे। आप तो अपना निर्णय ले चुके, आप सरकार करके बैठ गए। जी, किसके आने का इंतजार? नहीं, यहाँ तो एसडीएम के आने का इंतजार। जी, एसडीएम महोदय ने कल फोन से, लगता है कि न्याय मिल जाएगा? भाई उन्होंने कल फोन से बात किया था और कहा था कि आप आइएगा, मिलिएगा, हम जो है मामले को निस्तारित करेंगे। लेकिन वो मैं यहाँ आया तो एसडीएम महोदया नहीं थी और मुझे पूर्व सूचना के आधार पर
बैठना था, इसलिए मैंने बैठा। अगर मेरी बात सुन ली जाती है तो ठीक है। बैठे कितने समय से बैठे आप? मैं यहाँ 10:30 बजे से बैठा। कितना समय हो रहा है सर गड़बड़? जी मतलब इस दौरान कोई अधिकारी कर्मचारी आपको नहीं, कोई नहीं मिलने आया, केवल जनता मुझसे मिलने आ रही है और कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलने आया। जिलाध्यक्ष किसान सभा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से त्रिलोकीनाथ, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरौला अच्छा, के। एक किसान ना करके अभी बैठे साथ ये किसान जान दे रहे हैं, हम भी जान दे देंगे। के साथ तूफान मचेगा, अभी किसान यूनियन आएगी, पूरा हंगामा खड़ा होगा। अभी तो आज पहला दिन कर्मी अनशन पे है, जब इनका जान खतरे में जाएगा तो तहसील रहेगी, डाकाना हो जाएगा। इतना तूफान मचेगा, यहाँ चिट्ठी चिट्ठी तमाम छोड़ेंगे लोग और पता चल जाएगी। अभी लोग किसान लोग जुटेंगे, तो मैं तो चाहता हूँ कि बहुत शांतिपूर्वक काम इनका हो जाए। और जमीन मामला है, अच्छा, एक चीज अधिकारी की लापरवाही है। मुझे लग रहा है कि पिछले एक सालों से आप कैमरे सामने देखिए, पिछले एक सालों से आप किसान यूनियन की मान लीजिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने जितनी भी लड़ाई लड़ी अभी किसी लड़ाई में आपको सफलता नहीं। एक सफलता तो मिल गई। उस दिन हम लोगों को घेरे कि हम लोग आत्मदाह करेंगे, पेट्रोल छिड़क कर जलेंगे तहसील में। तहसीलदार गए, कहने पट्टा नहीं होगा। एक तो हम जीत गए। दूसरी नाली का सवाल, अभी ऐसा कुछ नहीं मिला आपको कि नहीं, ये तो अधिकारी का तो थोड़ा मोड़ा जब जानते हैं हम खतरे में जा रहे हैं, ये जान दे देगा, मर जाएगा तो हम जाएंगे जेल, बचेंगे का ये लोग? तो ये लोग थोड़ा बचने के लिए अपना कर देते हैं। शासन तो बिल्कुल एकदम बेकार है ना। अगर हाँ एकदम कार्यकर्ता लोग, अरे अधिकारी तो यहाँ इतना लूट घसूट का अड्डा बना दिए हैं कि कोई रिकॉर्ड है नहीं। अच्छा, आप पिछले साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी नहीं, लड़ाई 3 हम जीते हैं, लड़ाई हम जीते हैं। हम जा रहे हैं। वाला मामला भी पड़ा हुआ है। मधुआरे वाला कल पुलिस थोड़ा फोर्स लगी थी, पुलिस की थोड़ा सा मैंने कहा महिला कांस्टेबल लगाओ, उसमें लग नहीं पाया, थोड़ा सा मामला डिसमिस हो गया। लेकिन पुनः लड़ाई होगी, छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए ये भ्रष्ट मैं और चीजों को जोड़ करके प्रमोद चौबे को कहाँ तक न्याय दिला पाएंगे, जो कि इनको साथ रहेंगे, न्याय दिलाएंगे। अरे जमीन का मामला विधि निजी मामला का है, नहीं न्याय मिलेगा। ये जोगी बाबा के यहाँ जाएगा मामला। नहीं, आपने इनके कागज को सारी चीजों हाँ पढ़ा, इनका नंबर है, इनका चेक है, चेकआउट है, जबरदस्ती कब्जा किया। तो ये तो एसडीएम का मामला, तुरंत एसडीएम साहब कानीगोंज ने 5 वोट देते, थाना 10 जाते, नाप कर निकाल देते। आज प्रमोद चौबे की तरह से बहुत से ऐसे किसान होंगे जो अपनी जमीन नहीं पा रहे होंगे, तो कभी आपने इसके बारे में जानकारी लिया? जब जानकारी होती है तो हम तो आ जाते हैं। आपने बताया, पेपर मीडिया वाले बता दिए भैया वहाँ हो रहा, हमने कहा हम लोग भी पहुंचेंगे, समर्थन देंगे। अरे न्याय के लिए तो भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस लड़ गए, देश कुर्बानी हुई है। ये कौन बड़ी कुर्बानी, आप बैठ कर 1 घंटे 2 घंटे, अब तमाम लोग तहसील के चक्कर लगा रहे हैं। अगर न्याय मिलता तो इतनी बड़ी भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? तहसील एकदम बिल्कुल एकदम गया गुजरा तहसील है ये आजमगढ़ की बुढ़नपुर की तहसील, जो गया गुजरा तहसील मानते हैं हम लोग एकदम बिल्कुल। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य 3 से तो महिला आ गई अधिकारी, कौन उनसे झगड़ा करने जाए? पुलिस होता तो कुछ लड़ा भिड़ा जाता, लेकिन इनसे कौन लड़ने जाए? ये तो हाथ गोड़ बांध दिया गया है। ये मन में आए बैठे, मन में आए नहीं बैठे, कहीं आ जाएंगे नहीं जाए, कहीं से जाती नहीं क्षेत्र में। क्षेत्र से कोई मतलब है नहीं, कुर्सी यहाँ तोड़ना, कुर्सी वहाँ तोड़ना है, बस यही तो मतलब इनका आ गया है। तो आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं? हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अविलंब पंडित जी के जो अमरण अनशन, कर्मिक अनशन, अभी अमरण अनशन नहीं है, अभी तो 24 घंटा कर्मिक बनाएंगे, फिर बदलेंगे, अमरण अनशन करेंगे। इनके जान माल पे खतरा करे सुरक्षा, ये तो इनकी जिम्मेदारी हो गई, इनके घर पर बैठे हैं ना। अगर इनका जान जाता है, इनके ऊपर कोई घटना दुर्घटना होती तो इसकी जिम्मेदारी इनकी हो गई। अभी लिख पढ़ के लिखा पढ़ी में आए हैं, सब अधिकारी को सूचना दे दिए हैं, आप लोग मीडिया के माध्यम से सूचना जा ही रही है। इनका तो मेडिकल होना चाहिए सबसे पहले, इनका मेडिकल, इनका पल्स गिर रहा, अप डाउन हो रहा, कितना हो रहा कितना नहीं, इनको तो मेडिकल करा के बैठाना चाहिए। अब इनको ज्ञान तो है नहीं, ये नए नए एसडीएम बन गए, इनको पता नहीं है कि कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ खड़ी होंगे। तो जोगी बाबा बचाएंगे क्या इनको? नहीं बचाएंगे। इनको तो तुरंत मेडिकल नियम है कि जब कर्मिक अनशन पर आदमी देता है कोई नेता या कोई व्यक्ति, तो उस समय तुरंत मेडिकल हो जाता है। कि मेडिकल में इनका स्वास्थ्य ठीक था, कितना नाटक लिखकर मेडिकल बनाता, 4 घंटे के बाद इनका मेडिकल बनता है, फिर स्थिति गंभीर होती तो उनसे कार्रवाई चेकअप कराना चाहिए। इनका 4 घंटे के बाद इनका पल्स लेना चाहिए, लेकिन ये लापरवाह बैठी है। कल कोई घटना दुर्घटना हो गई, ये कमिश्नर डीएम को लिख कर आए हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से जहाँ पर चले आए, ये लिखा पढ़ी में है। चलिए ठीक है, अभी 1 घंटे बाद फिर मिलते हैं, आपसे अपडेट लेते हैं, आप लोग क्या कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे।